आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान ने भारत की 20 साला स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और विफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की प्रॉक्सी वॉर को फितना उल हिंदुस्तान का नाम दिया है। उनका कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुजदार हमले में फितना उल हिंदुस्तान मुलव्वस है। रा की सरपरस्ती में बलूचिस्तान का यह वाकया हुआ। भारत दहशतगर्दों को पैसा भी देता है और हथियार भी। दहशतगर्दों को इस हमले के खतरनाक नतायज भुगतना होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह भी कहा कि भारतीय मीडिया ने बुज़दिलों की तरह खुजदार वाक़े पर जश्न मनाया। फितना उल हिंदुस्तान ने अब सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले शुरू कर दिए हैं। भारत 20 साल से ये रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी जारी रखे हुए है। 2016 में भी भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखे। 2009 में पाकिस्तान ने सबूत भारतीय वजीर आजम को दिए। उन्होंने कहा कि भारतीय मेजर संदीप का बयान है कि भारत बलोचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी करा रहा है। दहशतगर्दों को इतना महंगा असलहा कौन खरीद कर दे रहा है? इस मौके पर DGISPR ने बलूचिस्तान में हुए दहशतगर्दी के वाकयात तारीख पार बयान किए। उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम वाकये के बाद पाकिस्तान ने हर फोरम पर भारत से सबूत मांगे। भारत बताए किस सबूत की बुनियाद पर पाकिस्तान में इन मकामात को निशाना बनाया गया। 6 मासूम फूलों को शहीद किया जाता है, 51 जख्मी है, मैक्सिमम उसमें बच्चे हैं, फाइटिंग फॉर देयर लाइफ। व्हाट इज दिस? दिस इज द रियल फेस ऑफ फितना उल हिंदुस्तान. This is the real face of that epicenter of destabilization in the region, that is India, who is prosecuting, is planning it, instructing it. India का मीडिया, सोशल मीडिया और वहाँ की political elite is celebrating this act of barbarism, this hijacking of train. ये है जो 21 मई को हिंदुस्तान के हुक्म पर फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया है। इसमें कोई इंसानियत, इसमें कोई मोरालिटी, इसमें कोई बलोचियत, इसमें कोई पाकिस्तानियत। 11th March, Jafar Express, where innocent civilians, including children, women, and people going on leave from the security forces, they were martyred by this fitnatul Hindustan. ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर, हिंदुस्तान के अहकामात पर ये बर्बरियत कर रहे हैं। ये कौन सी आइडियोलॉजी? ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये हैवानियत है। इसलिए ये फितनातुल हिंदुस्तान है। इसका किसी बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक, इसका ताल्लुक सिर्फ हिंदुस्तान के साथ। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा ने कहा कि खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले में जख्मी मजीद दो तलबा दौरान इलाज शहीद हो गए और यह तादाद अब 6 हो गई है। इसके साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने भी इस दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि ऐसे हमलों में मुलव्वस अफराद, इनके सहूलतकारों, मनसूबा साजों और माली मदद देने वालों को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। अपने एलामिये में सलामती कौंसिल ने कहा कि दुनिया के तमाम ममालिक पर लाजिम है कि वह आलमी कवानीन के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर इक़दाम करें। जबकि पोलैंड ने भी खुजदार में स्कूल के बच्चों पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत करते हुए मुतासरीन से इजहार हमदर्दी किया है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती महाज भी अब गर्म हो गया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हालिया तकरीर को खतरनाक करार देते हुए पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि अगर नई दिल्ली ने कोई भी इश्तियाल अंगेजी की तो इस्लामाबाद इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत अली खान ने अपने बयान में कहा कि भारतीय क़यादत के हालिया बयानात महज इश्तियाल अंगेजी नहीं बल्कि इलाकाई सलामती के लिए संजीदा खतरा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में अपने एक इंतखाबी जलसे के दौरान माजी की तरह पाकिस्तान पर झूठे इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्द हमलों की कीमत चुकाना पड़ेगी और भारत अपने दरियाओं का पानी पाकिस्तान को नहीं देगा। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इस्लामाबाद हमसाया मुल्क के साथ पानी की तकसीम पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारत को इस दहाइयों पुराने मुआहदे की पासदारी करना होगी। यह मुआहदा कानूनी तौर पर पाबंद है और कोई भी फरीक इसे यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। मजीद सिफारती सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक इन ममालिक में तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरब, कतर, अमारात और ईरान शामिल हैं। वज़ीर आज़म भारतीय बयानात और इल्ज़ामात अपने दोस्त ममालिक के सामने रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान एक टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है, जिसमें ख़ित्ते में जारी अमूर के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की गई है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान टेमी ब्रूस ने भी कहा है कि पाकिस्तान और भारत
भारत के दरमियान जारी कशीदगी में कमी और जंग बंदी का क्रेडिट अमरीका की शमूलियत और मुआवनत को जाता है और अब दोनों ममालिक के देरीना तनाज़ात के हल का एक नया मौका सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ सलामती कौंसिल में मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक भी बहस हुई, जिससे खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर की आबादियाती साख्त को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात हैं उन पर और ख़ास तौर पर ये जो इंडियन प्रॉक्सीज का मामला है, इस पर बात करने के लिए एजाज चौधरी साहब इस वक्त साथ मौजूद हैं।